ये जो हम लोग ये आते हैं ओबेसिटी आजकल सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। इनफैक्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है लाइफ स्टाइल। जैसे लोगों का आजकल लाइफ स्टाइल हो गया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है और किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं है, सब भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि ओबेसिटी को प्रेडिस्पोज करता है वो है एक तो एक्सरसाइज की कमी और दूसरा डाइट पैटर्न। एक्सरसाइज ज़रूरी होता है और सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए लाइफ का। यदि आपका हेल्थ ठीक है तो अभी सब कुछ ठीक होगा, ये मान के जब चलेंगे तभी आप उसमें अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे जो कि आपके लिए आगे बेनिफिशियल होगा। हर एक आदमी को अपने लिए कम से कम आधा घंटा 45 मिनट टाइम तो निकालना ही चाहिए जिसमें कि वो मॉर्निंग वॉक कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, जिससे कि उनका एक हेल्दी लाइफ पैटर्न डेवलप हो, हेल्दी लाइफ स्टाइल डेवलप हो। खाने पीने का ध्यान रखना भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जितना जंक फूड होता है या बाहर का फूड होता है वो सब चीज़ अवॉइड करना चाहिए। जितना आप सादा और सिंपल खाना खाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब आता है कि ओबेसिटी को हम लोग डिफ़ाइन किस बेसिस पे करते हैं। तो हम लोग है कि बीएमआई के बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं कि कौन अंडरवेट है, कौन ओबीज़ है या ओवरवेट है। तो इसमें जो क्राइटेरिया आता है कि बीएमआई 18.5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और 18.5 टू 30 के रेंज में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। यदि आपका वेट 18.5 से कम है, बीएमआई आपका 18.5 से कम है, तो उसको हम लोग अंडरवेट की कैटेगरी में लेते हैं। नॉर्मल 18 टू 24 तक हम लोग नॉर्मल लेते हैं, 25 टू 30 को हम लोग ओवरवेट के कैटेगरी में लेते हैं और मोर देन 30 बीएमआई है तो उसको हम लोग ओबीज कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। तो हमारे लिए आइडियल कंडीशन होता है कि हम लोग अपने बीएमआई को 18.5 से 29.5 के बीच में मेंटेन रखें। ओबेसिटी होता है और जो इंडियन जो ओबेसिटी जो जनरली हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल ओबेसिटी होता है। सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा डेंजरस होता है, जो कि ज़्यादा डिजीज़ के लिए प्रेडिस्पोज करता है। इसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन है जो कि ओबेसिटी से रिलेटेड डेवलप करता है, हाइपरटेंशन कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड डिसलिपिडेमिया जो हम लोग कहते हैं वो काफ़ी कॉमन है और ये सब चीज़ आगे चल के प्रेडिस्पोज करता है हार्ट डिजीज़ के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए, कई कैंसर भी जो रिलेटेड होते हैं जो इससे आगे चल के डेवलप करते हैं। तो इसमें है कि हम लोग जितना वेट को ऑप्टिमम रेंज में रखें वही हेल्पफुल होता है इन सब बीमारियों से आगे प्रिवेंट करने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो ओबेसिटी से कौन कौन सी बीमारी, जैसे आपने बताया डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़, और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और ये भी बताइए जो बीमारी की वजह से ओबेसिटी होता है या ओबेसिटी की वजह से बीमारियां होती हैं? जनरली ओबेसिटी के वजह से ही बीमारियां होती हैं। बीमारी की वजह से ओबेसिटी बहुत कम है, बहुत रेयर कंडीशन होता है जिसमें कि बीमारी के चलते ओबेसिटी होता है। जहाँ बीमारी के चलते ओबेसिटी में आते हैं तो थायराइड बहुत कॉमन है और थायराइड में भी हाइपोथायराइड होता है तो उसमें ओबेसिटी होने का चांसेस रहता है। कई फीमेल्स में पीसीओडी एक होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हम लोग कहते हैं, उसमें वेट गेन का टेंडेंसी रहता है। तो इसके लिए है कि यदि आपका वेट गेन हो रहा है और आपका लाइफ स्टाइल ठीक है, उसके बाद भी आपका डाइट कंट्रोल करने के बाद भी यदि वेट गेन हो रहा है, तब फिर इस बीमारियों का जांच करा के देखना चाहिए कि कहीं थायराइड या पीसीओडी ये सब चीज़ तो नहीं है जिसके चलते कि ओबेसिटी डेवलप कर रहा है। बच्चों में भी कुछ कंजेनिटल डिजीज़ होते हैं जिसके चलते भी ओबेसिटी का चांसेस रहता है। इन सब चीज़ से तो, और बाकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट और किडनी डिजीज तो खैर कॉमन है ही जो कि ओबेसिटी से रिलेटेड है। हाँ, हमें इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम लोग अपना डाइट पैटर्न को चेंज करें। डाइट पैटर्न चेंज करने का मतलब होता है कि एक बार आप हैवी मील लेने से अच्छा है कि फ्रिक्वेंट स्मॉल मील लें और ख़ासकर नाइट टाइम का जो होता है, डिनर का मील जो होता है, तो उसको कोशिश करें कि जितना लाइट रख सकें, वो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, खाने और सोने के बीच में गैप ज़रूर होना चाहिए।